हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और आज एक बार फिर प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने समय दिया कि आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांट सकूं। तो आप जो मेरे चैनल पर नए हो तो मैं आपसे एक विनती करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकॉन है उसको आप टच करो और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो, और ताकि परमेश्वर के वचन को हम दूसरे लोगों के साथ बांट सकें और वो भी लोग इस वचन को सुनकर परमेश्वर के वचन की आशीष को प्राप्त करें। तो आज एक बार फिर हम परमेश्वर के वचनों को देखेंगे और मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। तो मैं पढ़ूंगा आपके लिए उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसका 14 वचन। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 14 वचन। तो मैं पढ़ता हूं आपके लिए। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो जय किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं से अधिक साफित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। तो इस वचन को हम बहुत ध्यान से सुनेंगे कि हमारे परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं। इस वचन से परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं। तो ये तब की बात है जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था। तो बाइबल में लिखा है, सभी लोग जानते हो कि परमेश्वर ने आदम और हवा को कैसे बनाया था। अपने हाथों से बनाया था और मिट्टी से बनाया था। तो परमेश्वर ने जब मिट्टी से उसको बनाया तो उसके अंदर परमेश्वर ने फूंक मारी, उसके अंदर आत्मा आया। और बाइबल में से लिखा है कि जो इंसान है वो आत्मा से जीवित रहता है। तो जब उसके अंदर आत्मा आया तो वो जिंदा हो गया और साथ ही में परमेश्वर ने उसको अपना पवित्र आत्मा भी दे दिया। तो इसकी गहराई में डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जब परमेश्वर ने उसको बनाया और अदन वाटिका में रखा तो परमेश्वर ने उसको बोला, इस बाग में जितने फल हैं सभी को खाना, लेकिन जो भले और बुरे का पेड़ है उसका फल नहीं खाना। तो चलो, जो परमेश्वर ने आज्ञा दी, आदम हवा अदन वाटिका में कब तक रहे, कितने साल रहे, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा। लेकिन जो शैतान है, तो शैतान भी ये बात जानता था कि परमेश्वर ने इनको आज्ञा दी है, अगर ये आज्ञा तोड़ देंगे तो ये परमेश्वर का पाप करेंगे और पाप करेंगे तो इनका जो संबंध है, इनका जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ, वो टूट जाएगा। इसलिए शैतान ने आकर आदम और हवा को किसी भी रीति से बहका लिया और उसको फल खिला दिया जो परमेश्वर ने मना किया था। लेकिन उसके पहले परमेश्वर ने ऐसा बोला था आदम और हवा को कि जो भला और बुरे का पेड़ है उसका फल नहीं खाना, लेकिन जब फल खाओगे तब मर जाओगे। तो सबसे बड़ी बात, परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया तो परमेश्वर ने शुरुआत से ही इंसान के लिए अनंत काल का जीवन रखा था। जैसे अगर आदम और हवा आज तक फल ना खाते तो वो मरने वाले नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला था कि जब खाओगे तब मर जाओगे। तो देखो, आदम और हवा ने जब फल खाया उसके बाद बाइबल में लिखा है कि आदम 930 साल तक जिंदा रहा, तो वो मरा नहीं था। तो परमेश्वर ने जब बोला कि वो मर जाएगा, आप लोग मर जाओगे, तो वो मरे नहीं। लेकिन फिर भी उसके बाद आदम और हवा को तो बच्चे भी हुए, उनकी जो अंश है, वंश, वो भी चला। लेकिन परमेश्वर ने जो बात बोली उसके बारे में देखेंगे। देखो, आदम और हवा ने जब फल खाया तो परमेश्वर काफ़ी दुखी हुए कि आदम और हवा ने फल खा लिया है, मतलब उन्होंने पाप कर दिया है। तो उसके बाद आदम हवा ने पाप किया तो तभी जो परमेश्वर का आत्मा था, पवित्र आत्मा, वो उनको छोड़कर चला गया। तो उसके बाद जब परमेश्वर उनको मिलने आए, बातचीत हुई, परमेश्वर ने बोला आदम को कि तू मिट्टी है। क्यों? परमेश्वर को दुख हुआ इस बात का कि मैंने तुझे बनाया है। और मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा कि परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया था और परमेश्वर ने उसको क्या बोला था। तो मैं पढ़ूंगा आपके लिए उत्पत्ति और उसका 3 अध्याय उसका 19 वचन।
और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी है और मिट्टी ही में मिल जाएगा। देखो, परमेश्वर ने जिस आदम को और हवा को उस मिट्टी से बनाया था, तो जब परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दिया, जब परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया, तो तब परमेश्वर बहुत खुश हुए थे। तब परमेश्वर ने मिट्टी नहीं बोला उसको। लेकिन आदम और हवा ने गलती की, आदम और हवा ने पाप किया। उसके बाद परमेश्वर दुखी हुए और परमेश्वर ने क्या बोला कि तू मिट्टी है। अभी परमेश्वर ने उसको मिट्टी बोला कि तू मिट्टी है। तो मिट्टी कब बोला? कि जब उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं रहा। जब उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं रहा, पवित्र आत्मा नहीं रहा, तब परमेश्वर ने उसको मिट्टी बोला। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को भी यही बोला है कि तू अपने जीवन भर मिट्टी खाया करेगा। मतलब जो शैतान है, मतलब सांप है जो। तो आज देखो इस पृथ्वी के ऊपर कितनी तरह के सांप हैं, कितनी नस्ल है सांप की, लेकिन आज तक कभी भी किसी इंसान ने ऐसा नहीं देखा कि ये सांप मिट्टी खाता है। तो मिट्टी खाने का मतलब ऐसा नहीं कि ये जो जमीन है इसकी मिट्टी खाएगा, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि तू अपने जीवन भर मिट्टी खाया करेगा। तो कोई भी सांप मिट्टी तो नहीं खाता। हाँ, वो जीव जंतु खाता है, कोई क्या खाता है, कोई क्या खाता है, लेकिन मिट्टी की बात करें तो मिट्टी परमेश्वर उसको बोलते हैं जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। परमेश्वर ने उस इंसान को बोला है कि तू मिट्टी खाएगा। मिट्टी मतलब जो परमेश्वर का, जिसके अंदर आत्मा नहीं है। तो मिट्टी खाने का मतलब कि उसको तू नरक में लेके जाएगा। आज देखो बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। तो उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, तो वो लोग क्या है? वो मिट्टी हैं परमेश्वर की नज़रों में। जिसके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा है तो उसको परमेश्वर मिट्टी नहीं बोलते। मिट्टी तो उसको बोलते हैं जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। परमेश्वर ने जब मूसा को बोला था कि इजराइल प्रजा को बाहर निकाल कर लेकर आओ मिस्र देश की गुलामी से, तो परमेश्वर ने मूसा का इस्तेमाल किया और वहां से इजराइल प्रजा के लोगों को बाहर निकाला। उसके बाद देखो परमेश्वर ने 70 लोगों को मूसा के हाथ के नीचे ठहरा दिया। और भी ऐसे लोग थे जिनको परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दिया था। 70 लोगों को पवित्र आत्मा दिया था। तो वही लोग आगे चलकर क्या मूसा का विरोध कर रहे हैं। अभी 250 लोग भी थे तो वो लोग विरोध कर रहे हैं। तो 250 लोगों ने जब विरोध किया और वो जिंदा ही, मतलब इसी शरीर के साथ वो पाताल में चले गए। मतलब जब पवित्र आत्मा उनको छोड़कर चला गया तो वो मिट्टी बन गए। वो मिट्टी बन गए और मिट्टी खाएगा कौन? वो तो सांप खाएगा, मतलब वो शैतान खाएगा। खाने का मतलब क्या है कि वो उसको नाश में लेके चला जाएगा, वो उसको नरक में लेके चला जाएगा। तो परमेश्वर ने यही बोला है। एक बार फिर पढ़ूंगा, उत्पत्ति 3 अध्याय इसका 4वां वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो जय काम किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक सराफित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। मतलब तुम जीवन भर मिट्टी खाता रहेगा। तो आज शैतान का काम यही है कि जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो शैतान उसको ख़त्म किए जा रहा है। किसी को क्या बीमारी डाल दी, किसी को एक्सीडेंट में मार दिया, किसी को जलाकर मार दिया, किसी को पानी में डुबोकर मार दिया, या किसी के जीवन में कैसे भी किसी भी रीति से वो काम कर रहा है। कोई नशे में मर रहा है, कोई मतलब लड़ाई झगड़ा करके मर रहा है, कोई आत्महत्या करके मर रहा है। तो ये सारी बातें कौन करेगा? जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। और जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो क्या है? बिना पवित्र आत्मा के क्या है इंसान? वो तो मिट्टी है। और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे बोला कि तू मिट्टी है, तू मिट्टी है। तो प्रभु यीशु मसीह ने सांप को ये बोला कि तू जीवन भर मिट्टी खाया करेगा। तो देखो आज भी शैतान कितने लोगों को नाश कर रहा है। तो जो 250 लोग थे जिन्होंने मूसा का विरोध किया था, तो उनके लिए भी जमीन ने, मतलब पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया था और वो जीवते जी, मतलब जिंदा ही पाताल के नीचे चले गए। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी बन चुके थे और नरक में चले गए, अंधलोक में चले गए, नरक में चले गए। तो आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं, देखने में तो वो जिंदा हैं, उनका हाथ भी काम करता है, पैर भी काम करता है, कान भी काम करते हैं, जुबान भी काम करती है, उनकी आंखें भी काम करती हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा नहीं है तो परमेश्वर उनको क्या बोलते हैं कि तू मिट्टी है। और मिट्टी को खाएगा कौन? वो तो सांप खाएगा, वो तो शैतान का काम है मिट्टी खाना।
अभी देखो, आदम के अंदर से पवित्र आत्मा निकल गया था, आदम को पवित्र आत्मा छोड़कर चला गया था, लेकिन उसके बाद भी 930 साल तक वो जिंदा रहा। तो क्या बोल सकते हैं कि आदम के अंदर पवित्र आत्मा था? नहीं, उसको तो पवित्र आत्मा छोड़ के जा चुके थे, लेकिन 930 साल तक भी वो जिंदा है। तो जिंदा होने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग जिंदा हो, लेकिन परमेश्वर की नज़रों में वो मर चुका था। क्यों? क्योंकि शैतान उसको खा गया था, शैतान उसको खत्म कर चुका था, चाहे उसकी उम्र 930 साल की थी। आज अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो आज आप भी मिट्टी हो। तो मिट्टी मतलब वो शैतान खाने वाला है, वो सांप खाने वाला है। खाने का मतलब उसको पताल में लेकर जाएगा, उसको नरक में लेकर जाएगा। तो उसके पहले कि आप नरक में चले जाओ, उसके पहले कि आप पताल में चले जाओ, तो समय है कि आप पवित्र आत्मा ले लो। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, रोमिया, मैं अपने वचन पढ़ूंगा, रोमिया उसका 8 अध्याय और उसका 9 वचन। परंतु जब के परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शरीर की दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। देखो, स्पष्ट लिखा है कि जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो वो परमेश्वर का जन नहीं है। मतलब जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है, तो वो परमेश्वर का ही है। और जो परमेश्वर का है उसको शैतान छू भी नहीं सकता, शैतान उसको कभी नाश नहीं कर सकता। तो देखो, जब 250 लोगों को अंदर पवित्र आत्मा दिया गया था, 70 लोगों के अंदर पवित्र आत्मा था, तब वो परमेश्वर के लोग थे। लेकिन उसके बाद उनके अंदर कुछ ऐसी बातें आ गई जिसके कारण वो मूसा के खिलाफ हो गए, और मूसा के खिलाफ हो गए और वो उनको पवित्र आत्मा छोड़कर चला गया। जब पवित्र आत्मा छोड़ के चले गए, वो तो मुर्दा हो गए, और मुर्दा हो गए तो मतलब वो तो मिट्टी बन गए। बाइबल में लिखा है ना कि याकूब उसका 2 अध्याय उसका 26 वचन में कि आत्मा के बिना शरीर मुर्दा है। आत्मा 2 है, एक तो जो आपके अंदर आत्मा चल रही है जिसके साथ इंसान जिंदा रहता है, एक आत्मा वो है जो पवित्र आत्मा है। मतलब जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है उसको परमेश्वर बोलते हैं मुर्दा, उसको बोलते हैं परमेश्वर कि तू मिट्टी है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। भले दूसरा आत्मा है, आप अपने आत्मा के साथ जीवन जी रहे हो, आप अपने आत्मा के साथ चल रहे हो, हाथ पैर काम कान मुंह आंखें सब काम कर रही हैं, लेकिन ये तो आत्मा सभी के पास है। लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा की बात करते हैं। तो जब पवित्र आत्मा ने आदम को छोड़ा, उसके बाद भी वो जिंदा रहा ना 930 साल तक, तो परमेश्वर उसकी बात नहीं करते। परमेश्वर तो पवित्र आत्मा की बात करते हैं। जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो मसीह का नहीं है। अगर वो मसीह का नहीं है तो वो क्या है? वो तो मिट्टी है। और सांप को यही बोला गया कि तू जीवन भर मिट्टी खाया करेगा। तो देखो, आज भी शैतान वही काम किए जा रहा है, बहुत से लोगों को नाश किए जा रहा है, बहुत से लोगों को वो नरक में लेके जा रहा है। तो क्या आप मिट्टी हो या परमेश्वर के हो? फैसला आपको करना है, क्योंकि जीवन आपका है। इस वचन को समझ सको, इसको मान सको। परमेश्वर इस वचन की आशीष के साथ आपको भर दे। जय मसीह की। आमीन।